दोस्तों यदि आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, यानी कि पीला राशन कार्ड हो या गुलाबी राशन कार्ड हो, या आपकी इनकम 2 लाख से कम हो, तो दोस्तों आप इस योजना में देखिए बीपीएल कार्ड वालों को उम्र के हिसाब से 1 लाख भी मिलता है, 2 लाख भी मिलते हैं, 3 लाख भी मिलते हैं और 5 लाख भी मिलते हैं और फिर से 3 लाख भी मिलते हैं। दोस्तों पैटर्न है ये, आप इसको समझिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 लाख फर्स्ट जो है 1 लाख है वो 6 अप टू 12, यानी कि 6 साल से लेकर 12 साल तक की एज वालों को यहाँ पे 1 लाख रुपया देती है सरकार। इस योजना का नाम बता देता हूँ। इस योजना का नाम है दयालु योजना और शॉर्टकट में इसको दयालु बोलते हैं। बट दोस्तों दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के नाम से ये जानी जाती है। इसमें 12 साल से लेकर जो 18 साल तक की एज है उसमें 2 लाख रुपया मिलता है और जो 3 लाख है वो 18 साल से लेकर 25 साल तक की जिनकी एज होती है उनको दिया जाता है और 25 साल से लेकर 45 साल तक की एज वालों को 5 लाख रुपया तक दिया जाता है और ये उनकी फैमिली को दिया जाता है जिसके साथ मिसहैपनिंग होती है। यानी कि दोस्तों खुदा न करे आपके घर में से किसी की भी डेथ हो, पर ये सृष्टि का नियम है दोस्तों, जो आया है उसको जाना ज़रूर है। तो आप यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से समझ लीजिए, जिनकी एज 45 साल से 60 साल के बीच में होती है उनको 3 लाख रुपया फिर से दिया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इधर साइड में इंग्लिश में है और इधर हिंदी में है। हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में ये दोस्तों बजट पेश हुआ था जो कि अप्रैल महीने में, और इस योजना को लागू कर चुकी है हरियाणा सरकार 1 अप्रैल 2023 से। जी हाँ दोस्तों, अब ये योजना लागू हो चुकी है 1 अप्रैल 2023 से। तो जिनकी भी डेथ या जिनके साथ भी मिसहैपनिंग होती है, और दोस्तों इसमें दयालु योजना 1 है और दयालु योजना 2 है, यानी कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 1 और दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2, 2 प्रकार की इसमें योजनाएं हैं। जिसमें से 1 जो है उसमें तो अगर आपकी नॉर्मल डेथ भी होती है या फिर आपकी एक्सीडेंटली होती है, कैसे भी करके होती है, वो कवर की गई हैं दीन दयाल योजना यानी कि दयालु योजना 1 में। और जो 2 है दोस्तों उसमें अगर आपकी किसी जैसे कि कोई पालतू जानवर होता है उससे आपकी अपंगता हो जाती है, या फिर आपकी कोई शरीर को नुकसान हो जाता है, या फिर आपकी डेथ ही क्यों ना हो जाती है, तो दोस्तों आपको सरकार वो लाभ देती है जो पैटर्न में हमने आपको समझाया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि बजट पर 2023-24 के। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा डिपॉजिटरी FIDR में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक पूरे 6 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे वालों को जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें विकलांगता और मृत्यु दोनों कवर की गई हैं, और जो आपकी यानी कि मृत्यु होती है वो इसमें नॉर्मल भी है और एक्सीडेंटली। अब एक्सीडेंटली में भी दोस्तों बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई इंश्योरेंस के बारे में समझता होगा तो वो इन बातों को समझ जाएगा। यानी कि जैसे कि किसी को करंट लगना और एक्सीडेंटली यानी कि एक्सीडेंट होना जो गाड़ी के साथ भिड़कर या कुछ ऐसे, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो इसमें कवर होती हैं, उसको ही एक्सीडेंटली में ही
कवर किया जाता है, यानी कि एक्सीडेंटली बोल दिया जाता है उसको, तो उस आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो 60 साल तक की एज है उनको ये हेल्प जो है गवर्नमेंट की तरफ से योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता 6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से तक 1 लाख है। ये मैंने आपको पैटर्न में भी समझा दिया, बट इन्होंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लेना, आप समझ गए होंगे। इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है और रहेगी। यानी कि दोस्तों ये जो लिखा गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2 बीमे होते हैं जो दोस्तों आपके बैंक में ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं हर साल। ये दोस्तों 12 रुपये का बीमा होता है। ये बीमा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस बीमे को 12 रुपया आपके खाते से काटती है सरकार हर साल, सिर्फ ओनली 12 रुपया। और ये अगर आपका उसमें कवर किया जाएगा, यहाँ पे बोला गया है, यानी कि शामिल होंगी, उनकी राशि शामिल होगी 2 लाख रुपए की। उसमें तो दोस्तों आपको 2 लाख रुपया अगर आप उस स्कीम के तहत ले लेते हैं तो आपको ये लाभ कहने का मतलब नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना वाला। अब जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें दोस्तों आपके कुछ 300-350 रुपया, मुझे कंफर्म नहीं है, पर है 300 और 400 के बीच में ये अमाउंट भी आपका हर साल डिडक्ट होता है और आपका रीन्यू प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता रहता है। और इसके तहत भी अगर आप लाभ लेते हैं तो भी आपको ये राशि नहीं मिलेगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप ये नहीं है कि आप इसके अंतर्गत आप लाभ लेने के पात्र हैं, यानी कि इन दोनों बीमे के आप लाभ लेने के पात्र हैं, बट आप वो लाभ नहीं लेते हैं तो भी आपको सरकार नहीं देगी इस योजना का लाभ, जो दयालु योजना है। क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगी कि आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों बीमे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, एक्टिव हैं या नहीं एक्टिव हैं। जिस मेंबर की डेथ होती है उस मेंबर का चेकआउट किया जाएगा। अब लाभ आपने लिया हो या न लिया हो वो सरकार नहीं देखेगी, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगी कि आपके अकाउंट के साथ ये चीज़ लिंक थी या नहीं थी। अगर होगी तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट कर देगी। अगर आपका ये एक्टिव नहीं होगी, इन दोनों जो बीमे हैं ये बीमे अगर एक्टिवेट नहीं होंगे फिर आपको लाभ देगी सरकार। अब दोस्तों कहने का मतलब साफ साफ है, अगर आप इन दोनों बीमे, आपके इन दोनों में से कोई भी बीमा एक आपका एक्टिवेट होगा तो आपको यही लाभ लेना पड़ेगा। वो लाभ जो दयालु योजना है वो आप नहीं ले सकेंगे। इस बातों का विशेष कर आप ध्यान रखना। अप्लाई वाली वीडियो आई बटन पर नज़र आ रही है, पूरा आपको समझाया है कैसे आपने अपलोड करना है। सिर्फ और सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट इसमें मांगता है। और कुछ केसेस में जैसे कि कोई दिव्यांग वाला हो गया, उस केस में दोस्तों आपसे FIR भी मांगेगा। और अब 2023 1 अप्रैल 2023 के बाद जिसकी भी दोस्तों इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके साथ कुछ भी दिव्यांगता वगैरह होती है तो उसकी आपने सबसे पहले FIR करनी है, ताकि आप इस योजना के जो लाभ है वो प्राप्त कर सकें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उसमें जो है FIR संख्या मांगेगा। अब यहाँ पे है 3 डॉट, और 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले होम है, उसके बाद है अबाउट स्कीम, उसके बाद है अप्लाई स्कीम, उसके बाद है ट्रैक रिक्वेस्ट और कॉन्टैक्ट अस, पब्लिकेशन, ऑफिशियल लॉगिन।
जो ऑफिशियल लॉगिन है सबसे अंत में उस पर क्लिक करके जो ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आपका यहाँ पे लॉगिन करेगा और आपकी स्कीम को चेकआउट करेगा और अप्रूवल देगा आगे के लिए। अब दोस्तों जो चेक करने वाला है उसने अपनी तरफ से तो आपको पैसा नहीं देना है, इसीलिए हमने वैसे जो आई बटन पर वीडियो दी है इस वीडियो के अंत में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसमें मैंने आपको समझाया है दोस्तों कि जो आपका डेथ सर्टिफिकेट है ना दोस्तों 27% यानी कि 27% पिछली बार जो 2023 में स्कीम अप्लाई की गई हैं वो 27% रिजेक्ट होने का कारण है कि आपने जो पीडीएफ यानी कि जो डेथ सर्टिफिकेट लगाया था ना दोस्तों, चाहे वो भले ही आपने खुद अप्लाई किया था या किसी सीएससी भाई से करवाया था, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण 27% डेटा है जो कि आपका रिजेक्ट इसीलिए हुआ कि वो क्लियर नहीं था। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, मैंने आपको फिर से बताऊंगा, जो ऑफिसर लॉगिन है जो चेक करने वाला है आपके फॉर्म को, वो अपनी तरफ से तो आपको पैसा नहीं देता है और ना ही वो चाहता है कि आपको कोई लाभ न मिले। वो चेक करता है अच्छे तरीके से। जो एक दोस्तों एक वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है, यानी कि आपने जो वर्क करना है ना वो स्मार्ट वर्क करना होता है बिल्कुल अच्छे से। डेथ सर्टिफिकेट पर QR कोड होता है, बता भी देता हूँ मैं आपको। डेथ सर्टिफिकेट पर QR कोड होता है, उसके राइट या लेफ्ट साइड में एक डब्बा सा बना होता है, उसको स्कैन करके आप PDF जो है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं और 200 KB से वो फाइल बिल्कुल डाउन होती है जो वहाँ पे अपलोड मांगता है ना अप्लाई स्कीम में। यहाँ पे मैंने क्लिक भी कर दिया, देखिए दयालु योजना 1 ये है और दयालु योजना 2 ये है। अब दयालु योजना 1 तो मैंने आपको इसी वीडियो में कवर कर दिया है और आई बटन पे जो वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप नो प्रॉब्लम अंत में दे दूंगा इस वीडियो के ख़त्म होते ही। वो बातें हम चलो कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो मैंने आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे 200 KB से नीचे की फ़ाइल मांगेगा और 200 KB की फ़ाइल आपने आपके QR कोड से ही डाउनलोड कर लेना है। आपका सर्टिफिकेट PDF में ही डाउनलोड होगा, उसी का नाम आप रख के उसको यानी कि नेम जो है आपका सेट कर देना और यहाँ पे अपलोड कर देना। 101% गारंटी देता हूँ आपका फॉर्म भले ही और चीज़ से रिजेक्ट हो जाए, बट दोस्तों PDF के कारण आपका रिजेक्ट नहीं होगा। जो 27% डेटा पिछली बार रिजेक्ट हुआ है ना, वो चीज़ नहीं आपके साथ होने दूंगा। आपके भाई को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्ट वर्क हम आपको सिखाते हैं दोस्तों। प्रोफेशनल तरीके होता है, यानी कि तरीका एक तरीका होता है, दूसरा प्रोफेशनल तरीका होता है। इसी तरह एक वर्क होता है और एक स्मार्ट वर्क होता है। आपने तरीका नहीं लगाना है, आपने प्रोफेशनल तरीका यूज करना है। आपने वर्क नहीं करना है, आपने स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों। तो इन बातों का खास करके ध्यान रखना। बाकी सब कुछ आपको समझ में आई थिंक आ ही गया होगा। कुछ कमी रहती है आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। आपके भाई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। और कुछ भी पूछना है, कुछ भी स्कीम भी आपका भाई अप्लाई करके देगा और डोंट वरी बिल्कुल फ्री में करेगी। हमारी टीम भी है, हम उनसे करवा देंगे। बट दोस्तों अगर आपको कुछ रिप्लाई देर में मिलता है तो उसके तरफ से हम अपनी तरफ से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए आप भाई जुड़े हैं जितने भी हैं वो सब कुछ ना कुछ कोई ना कोई किसी को क्वेरीज रहती है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हैं। हमारे 2-3 ग्रुप्स हैं, उन 2-3 ग्रुपों में हज़ार प्लस मेंबर हैं दोस्तों, यानी कि 2-3 हज़ार हमारे ग्रुपों में भी जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कुछ आपकी कमेंट, आपके जो व्हाट्सएप मैसेज हैं वो आते ही रहते हैं लगातार, तो मैं ज़्यादातर उनका सोचता हूँ रिप्लाई देने का जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट हाँ देखिए इम्पोर्टेंट आप मेरे लिए सभी हो,
मैं आपसे किसी से भी ऐसा नहीं चाहता कि आपका रिप्लाई न दूं, पर दोस्तों कोशिश यही रहती है कि पहले जो इम्पोर्टेंट है उनको दिया जाए, बाकी की बातें चलो बाद में करेंगे। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि देखिए जो तरीका है, जो प्रोफेशनल तरीका है वो सभी को पता चले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। गुड बाय दोस्तों।